हरिशंकर जैन सनातन धर्म की रक्षा के लिए पुत्र के साथ मिलकर लड़ रहे 102 मुकदमे, यानी एक ऐसा नाम जिसने अपने आराध्य को न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। एक ऐसा सनातनी जिसने भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ी, काशी में बाबा विश्वेश्वर, नंदी और मथुरा में श्री कृष्ण को न्याय दिलाने के लिए जूझ रहे हैं। हरिशंकर जैन कहते हैं, जहां जहां सनातन के तथ्य मिलेंगे मैं उस जगह को छोड़ूंगा नहीं, और जहां तथ्य नहीं मिलेंगे मैं उसे छूऊंगा नहीं। मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है, ना मांगूंगा, ना मेरी कोई गरज है। मेरा एक ही लक्ष्य है, हिंदू विजयी भव। मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं, मुझे और क्या चाहिए। जितना मेरा शरीर साथ देगा, जितनी मेरी सामर्थ्य है, मैं सेवा करता रहूंगा। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। इस देश में तो हर घंटे हजारों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन भारत की विरासत और संस्कृति की रक्षा के लिए जन्म बहुत विरले ही लेते हैं। आज के युग में जब अभिभावक अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से दूर ले जा रहे हैं, वहीं एक पिता ऐसा भी है जिसने जीवन भर सनातन संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ी, और वही सीख उसने अपने पुत्र को भी दी है। ये वही शख्स हैं जिसने अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी। ये वही शख्स है जो आज ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहा है। ये वही शख्स है जो मथुरा की भी लड़ाई लड़ रहा है। कुतुब मीनार और ताजमहल के लिए भी उसने कदम बढ़ाया हुआ है। इस शख्स का नाम है हरिशंकर जैन। श्री जैन आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए हिंदू मंदिरों की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ते हैं। उनका कहना है, जहां जहां मुझे सनातन से जुड़ा तथ्य मिलेगा मैं उस जगह को छोड़ूंगा नहीं, और जहां तथ्य नहीं मिलेगा मैं उसे छूऊंगा नहीं। हरिशंकर जैन राम जन्मभूमि की लीगल टीम के लगातार सदस्य रहे। उसके बाद उनके पुत्र विष्णु जैन ने 2010 में कमान संभाली। पिता पुत्र की ये जोड़ी अभी 102 मुकदमे लड़ रही है। ये सभी मामले सनातन धर्म के पक्षकारों के हैं। जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, तब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से इन्हें प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव में बड़ी फीस की पेशकश की गई और अन्य सुविधाएं मिलने की भी बात कही गई। शर्त रखी गई कि ये दोनों उनकी तरफ से केस लड़ें, लेकिन सनातनी हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने मना कर दिया। इन दोनों पिता पुत्र के लिए अयोध्या का केस लड़ना कोई प्रोफेशन से जुड़ा मामला नहीं था। उनके लिए अयोध्या का केस लड़ना सम्मान और गर्व की अनुभूति थी। हरिशंकर जैन और विष्णु जैन मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान का भी केस लड़ रहे हैं। यही लोग वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 और 2013 में उसमें जो संशोधन किया गया उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। इन्होंने 1991 में बनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी हुई है। हरिशंकर जैन वो शख्स हैं जिनका सनातन के लिए समर्पण इतना कि मौत सामने थी, लेकिन चिंता उन्हें अपने आराध्य को न्याय दिलाने की थी। उन्होंने अपने पुत्र विष्णु जैन से कहा कि कल हर हाल में कोर्ट में जवाब भेज देना, वरना मामला खारिज हो जाएगा। विष्णु जैन ने ऐसा ही किया। ये पिता पुत्र की सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पण की मिसाल है। हरिशंकर जैन कहते हैं, मेरा पुत्र मेरी सारी बातों को समझ रहा है। मुझे खुशी है कि अगर मैं नहीं भी रहूं तो सनातन की लौ जो मैंने जलाई है उसे वो बुझने नहीं देगा। मेरे द्वारा तैयार किया हुआ पौधा अब पेड़ बन गया है और फल फूल भी रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जिन लोगों ने तलवारों के दम पर सनातन की संस्कृति को तबाह करने की कोशिश की, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, उन पर अत्याचार किए, जुल्म ढाए, उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खेला, उसे न्यायालय के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्था के तहत हिंदू अपना अधिकार हासिल करेंगे। आज हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ज्ञानवापी का केस हिंदू पक्ष की ओर से लड़ रहे हैं। आज हर सनातनी उन्हें अपना नायक मान रहा है। 1979 से हरिशंकर जैन ने जिस धर्म यात्रा की शुरुआत की, वो आज 2022 में भी जारी है। कौन है हरिशंकर जैन और क्या है उनका सनातन के प्रति समर्पण, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह।
शुरुआत समर्पण से। हरिशंकर जैन की सनातन धर्म के प्रति समर्पण का भाव एक घटना से समझा जा सकता है। हरिशंकर जैन दिल्ली में थे। उन्हें अस्थमा का अटैक आया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके पास वेंटिलेटर नहीं है। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा कि इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। हरिशंकर जैन भी अपनी स्थिति समझ रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को तुरंत बुलाया और कहा कि लखनऊ की मस्जिद वाला जो केस है, जिस पर हमने दावा किया है कि वो पहले मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया है, उसमें जवाब भेज देना, नहीं तो वो केस डिसमिस हो जाएगा और हम केस हार जाएंगे। विष्णु जैन भी ये सुनकर आश्चर्य कर रहे थे कि जो व्यक्ति मृत्यु शैया पर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उस वक्त उसको चिंता उस केस की है जिसमें हिंदुओं का पक्ष कमजोर न पड़ जाए। वो अपने पिता के सनातन धर्म की रक्षा के समर्पण का भाव देखकर हिल गए। वहां से उनकी पूरी जिंदगी ने करवट ले ली। इससे पहले विष्णु जैन को यही लगता था कि अभी तो मेरे पैसे कमाने के दिन हैं, मेरी भी अच्छी जीवन शैली होनी चाहिए। उनका मानना था कि एडवोकेट जनरल बनकर वो सरकारी सुख सुविधा का भोग कर सकते थे। लेकिन पिता का समर्पण देखकर विष्णु जैन को समझ में आ गया कि उनके जीवन का ध्येय क्या है। उसके बाद उन्होंने भी अपना जीवन सनातन को समर्पित कर दिया। हरिशंकर जैन को जानिए। हरिशंकर जैन का जन्म 27 मई 1954 को हुआ। उन्होंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस 1976 से शुरू की। पहले निचली अदालत, उसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने भगवान राम की तरफ से केस लड़ा, मतलब राम जन्मभूमि का केस लड़ा। जब हरिशंकर जैन वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, उन दिनों वो भारत के इतिहास को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का भी खूब अध्ययन किया। उसके बाद उन्हें लगा कि हिंदुओं के साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। कैसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, सिर्फ तोड़ा ही नहीं गया, उन पर मस्जिदों का निर्माण कराकर उन्हें चिढ़ाया भी गया। उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। किस तरह से हिंदुओं के साथ क्रूरता की गई, हिंदुओं के खाल से जूते बनवाकर पहने गए, वो ये सब पढ़कर बौखला गए थे। उनका मन खिन्न हो गया था। वो कहते हैं कि उनके पास तो बंदूक की ताकत थी नहीं, तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई को ही अपनी ताकत बनाई। उन्हें लगा कि हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए तो अब आगे आना ही होगा, किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। तो वो कोई और क्यों, वो खुद क्यों नहीं। फिर उन्होंने प्रण लिया और एक तरफ से मोर्चा संभालने की ठान ली। अब उनके जीवन का उद्देश्य यही था कि हिंदुओं के सारे धर्म स्थान जो उनसे छीने गए हैं, उन्हें कानूनी रूप से वापस लेना है। वकालत की शुरुआती दौर में उन्हें कुछ पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ा, सेटल होना था। 1979 में जब अयोध्या का मामला लोअर कोर्ट से लखनऊ हाई कोर्ट में स्थानांतरित हुआ, तब श्री जैन को मौका मिला अपने किए हुए प्रण की शुरुआत करने का, और वो उसमें कूद गए। उनकी धर्म यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव था कि उन्होंने हिंदू महासभा की तरफ से अयोध्या केस में लिखित स्टेटमेंट दाखिल किया, जो कि 1961 से वादी की तरफ से जवाबी दावा दाखिल नहीं हुआ था। उस जवाबी दावे में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ये केवल हिंदुओं की जगह है, इस पर किसी प्रकार से किसी मस्जिद के होने का सवाल भी नहीं है। हिंदुओं को हक है कि वे आज़ादी के बाद अपने सारे धार्मिक स्थानों को हासिल कर सकें। जब राम मंदिर का केस अदालत में चल रहा था, तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हरिशंकर जैन की तरफ से उठाया गया था। यही वो पहल थी जिससे हिंदुओं के पक्ष में फैसला देने में सुप्रीम कोर्ट को आसानी हुई। वाकया 6 दिसंबर 1992 का है, जब अयोध्या में विवादित ढांचा को तोड़ दिया गया। उसके बाद वहां पर भगवान राम के दर्शन और पूजा अर्चना बंद कर दी गई थी। ये सुनकर हरिशंकर जैन को बहुत पीड़ा हुई कि भगवान राम का दर्शन कैसे बंद हो सकता है। ये बहुत ही असहनीय है। इसी दौरान उनकी माताजी का स्वर्गवास भी हो गया था। तब 13 दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकल पाए थे। उसके बाद 21 दिसंबर 1992 को उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल की। हरिशंकर जैन ये भी समझ रहे थे कि अगर वहाँ पूजा अर्चना नहीं होगी तो उनका दावा कि हिंदू पक्ष का वहाँ कब्जा है कमज़ोर हो जाएगा। तब श्री जैन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में गए। वहाँ उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा कि
विवादित ढांचे के अंदर पूजा अर्चना रोज होनी चाहिए। उसका आधार ये था कि भगवान राम संवैधानिक हस्ती हैं। संविधान की जो मूल प्रति है उसके हर पन्ने पर भगवान राम की तस्वीर है। लगातार 10 दिनों तक सुनवाई चली। उसके बाद फैसला हिंदुओं के पक्ष में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये माना कि भगवान राम संवैधानिक हस्ती हैं। उनके दर्शन, उनकी पूजा को रोका नहीं जा सकता। ये हर नागरिक का अधिकार है। उसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया कि तत्काल प्रभाव से भगवान राम के दर्शन और पूजा अर्चना शुरू कर देनी चाहिए। ये वो मोड़ था जिसने राम मंदिर केस को हिंदुओं के पक्ष में करने के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी। अयोध्या मामले में हरिशंकर जैन जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। तब भी समझौते की बात उठती। चूंकि ये वादी पक्ष के थे, तब उनका कहना था कि अयोध्या की 1 इंच जमीन भी हम किसी को नहीं देंगे। ये प्रभु राम की जमीन है और राम ही इसके मालिक हैं। उसके बाद 2010 में जो फैसला आया उसमें उस जगह को बांट दिया गया था। अदालत का ये फैसला सुनकर वो बहुत ही निराश हो गए। उन्होंने फिर चुनौती दी। लंबी लड़ाई चली। फिर आया 9 नवंबर 2019 जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। पूरी की पूरी जमीन जो राम मंदिर की थी वो राम मंदिर में समाहित हो गई और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लक्ष्मण टीला, जहां लक्ष्मण जी ने लखनऊ को बसाया था। इस दौरान कई मामले और भी हरिशंकर जैन के पास आए। उनमें एक मामला आया लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का। दावा है कि वहां पहले लक्ष्मण टीला था। यहां लक्ष्मण जी ने लखनऊ को बसाया था। अब लक्ष्मण टीला का नाम पूरी तरह से मिटा दिया गया है। यह स्थान अब टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दावा है कि इस स्थान पर हिंदुओं की पूजा संस्कृति से जुड़े बहुत से अवशेष और चिन्ह मौजूद हैं। जैसे शेषनाग के चिन्ह हैं। हिंदू संस्कृति से जुड़ी कई आकृतियां हैं, जिससे ये दावा मजबूत हो जाता है कि वहां पहले लक्ष्मण टीला था, मस्जिद नहीं थी। 1 जुलाई 2013 को हरिशंकर जैन ने अदालत में मुकदमा दाखिल किया। अभी मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के इर्द गिर्द रुका हुआ है। ताजमहल या तेजो महाल्या। हरिशंकर जैन बताते हैं कि जब वो ताजमहल के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें लगा कि ये तो वास्तव में ताजमहल नहीं है, वो तो शिव का मंदिर है जिसका नाम तेजो महाल्या है। उनका दावा है कि शिव मंदिर को ताजमहल के नीचे दबाया गया है। असलियत में ये राजा जयसिंह से शाहजहां ने लिया था। वो अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखी गई किताब शाहजहांनामा की पेज संख्या 402 और 403 पर इस वर्णन का जिक्र करते हैं। श्री जैन का दावा है कि नीचे तेजो महाल्या है, शिव मंदिर ही है। इसे साबित करने के लिए वो संघर्षरत हैं। उन्होंने लॉ सूट दाखिल भी किया है। वो एडमिट भी हो गया है। सरकार का काउंटर भी आ चुका है। उनका दावा है कि वामपंथी विचारधारा वाले इतिहासकारों ने, कांग्रेस की विचारधारा मानने वाले इतिहासकारों ने, वे लोग जो हिंदुओं की संस्कृति को दबाना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। मुगल काल में बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे जो कि हिंदू ही थे। ये बात वो साबित करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि उस महल का निर्माण 1156 में राजा परामर्दी देव ने कराया था, जिसके बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते होते आखिर में राजा जयसिंह के पास आई। चूंकि शाहजहां सत्ता में था, राजा जयसिंह से वो महल लेना चाहता था। उसके बाद राजा जयसिंह को उसके एवज में जमीन दी गई। ये बात शाहजहांनामा में भी है। भारत सरकार का भी इसमें एफिडेविट आ चुका है। उसमें बट्टेश्वर महादेव के हिसाब से जिक्र किया गया है। ये बात ऑन रिकॉर्ड भी साबित हो चुकी है कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया था। हरिशंकर जैन ये भी कहते हैं कि वो सत्य के बहुत करीब हैं। ताजमहल का रहस्य भी जल्द जनता के सामने आ जाएगा। ये जल्द साबित भी हो जाएगा कि ताजमहल शिव मंदिर ही है। हरिशंकर जैन की नज़र में मथुरा का मामला। हरिशंकर जैन का कहना है कि पहले मथुरा का मामला दबा दिया गया था। पब्लिक में ये संदेश दिया गया कि समझौता हो गया है, अब शांति हो गई है। उसके बाद हरिशंकर जैन ने अपना रिसर्च करना शुरू किया तो पाया कि ये तो फ्रॉड मैसेज फैलाया गया है। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया गया था, उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी। उसके बाद श्री जैन ने लॉ सूट दाखिल किया, लेकिन उनका सूट सीनियर जज ने खारिज कर दिया। कारण बताया गया कि आपको राइट टू सू नहीं है, जबकि श्री जैन कहते हैं कि वहीं अयोध्या मामले में साफ लिखा गया था कि राइट टू सू है। उसके बाद फिर से उन्होंने अपील की
और जिला जज ने 19 मई 2022 को अपील स्वीकार कर ली। जिला जज ने ये भी कहा कि इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, ये उसकी परिधि से बाहर है। श्री जैन कहते हैं चूंकि ये 1968 के समझौते को चैलेंज करने का मामला बन रहा है, इसे 1947 की स्थिति से कोई मतलब नहीं है, जब काशी में बाबा विश्वेश्वर और नंदी ने हरिशंकर जैन को याद किया। हरिशंकर जैन कहते हैं कि एक दिन उन्हें अनुभूति हुई कि उनके बाबा विश्वनाथ उन्हें याद कर रहे हैं, नंदी उन्हें याद कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने काशी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। उनको ये समझ में ही नहीं आया कि कैसे कैसे रास्ता बनता गया। ये भोले बाबा की ही कृपा होगी कि आज ज्ञानवापी में सब कुछ पाया जा रहा है। शिवलिंग मिला, हिंदुओं की सांस्कृतिक धरोहर मिली, यानी हर वो प्रमाण मिले और मिल रहे हैं जो ये साबित करता है कि ज्ञानवापी मंदिर है। काशी को तो भगवान शिव ने पूरे 5 कोस के क्षेत्र में बसाया था, वो तो पौराणिक नगरी है। आज भोलेनाथ तो स्वयं जनता के सामने आ चुके हैं। अब तो बहुत जल्द हम सिद्ध भी कर देंगे कि ये बाबा विश्वेश्वर हैं और लोग पूजा अर्चना भी जल्द कर पाएंगे। श्री जैन का दावा है कि जो मूल मंदिर है उसे आक्रांता पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए थे, थोड़ा बहुत ही उसे तोड़ पाए। जो मंदिर का शिखर है उसे भी वो पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए थे। उसके बाद उन लोगों ने शिखर पर गुंबद का निर्माण करा दिया। आज भी तीनों गुंबद के अंदर मंदिर का शिखर मौजूद है। सर्वे में इसकी तस्वीर भी आ गई है। उसके अंदर संस्कृत के श्लोक पाए गए हैं, स्वास्तिक के चिन्ह हैं, खंडित की गई मूर्तियां हैं। वहां हर वो चीज उपलब्ध है जिससे साबित होता है कि ज्ञानवापी मंदिर ही है। अब बारी आती है कुतुब मीनार की। जब हरिशंकर जैन कुतुब मीनार गए थे, उससे पहले उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि अब उस जगह को देखना भी चाहिए। वो 4 बार कुतुब मीनार गए। हर बार उन्होंने वहाँ कुछ नया ही पाया। उन्होंने कहा कि जो इतिहास और ASI की किताबों में लिखा गया है, जो तस्वीरें हैं वो तो सही हैं। वहाँ 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया है। श्री जैन ने कुतुब मीनार पर भी दावा अदालत में दायर किया। उन्होंने कहा कि फिर से वही हुआ जो हमेशा से होता है। सिविल जज ने फैसला सुनाया कि इससे सेक्युलर फैब्रिक खत्म हो जाएगा। श्री जैन ने कहा कि केस का जजमेंट तो हुआ नहीं, बात सेक्युलरिज्म की ओर चली गई। उसके बाद उन्होंने अपील फाइल की। अब अपील एडमिट भी हो गई है और नोटिस भी जारी हो गया है। इसी 24 मई 2022 को सुनवाई है। उन्हें उम्मीद है कि वो अपने दावे को साबित भी कर देंगे। एक और मामला है मध्य प्रदेश की भोजशाला की। राजा भोज देवी सरस्वती के उपासक थे। उन्होंने धार में 1034 ईस्वी में भोजशाला के रूप में एक भव्य पाठशाला बनवाकर उनकी प्रतिमा स्थापित की। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। बाद में दिलावर खान गौरी ने 1401 ईस्वी में भोजशाला के एक भाग में मस्जिद बनवा दी। 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने शेष भाग पर भी मस्जिद बनवा दी। अंग्रेजी राज से यहाँ विवाद की स्थिति बन गई तो आज़ादी के बाद लगातार तेज होती गई। श्री जैन वहाँ भी गए। वहाँ उन्होंने पाया कि वाकई में ये हिंदू मंदिर है, ये वाग देवी का मंदिर है। इनकी मूल प्रतिमा को आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। उसके बाद उन्होंने एक रिट फाइल कर दी। इसी 11 मई 2022 को इंदौर हाई कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। सारे पक्षकारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि सुनवाई जुलाई में होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव का जिक्र। हरिशंकर जैन कहते हैं जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई थी। हिंदुओं का जीना दुभर हो गया था। अयोध्या की जो धर्मशालाएं थीं उन पर कब्जा कर लिया गया था। मैंने लड़ाई लड़ी और अदालत के माध्यम से उन्हें मुक्त करवाया। जस्टिस KM पांडे जिन्होंने ताला खोलने का आदेश दिया था, मुलायम सिंह यादव ने लिख दिया कि इनका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अदालत में श्री जैन ने रिट फाइल की। रिट एडमिट हुई, नोटिस जारी हुआ और जस्टिस KM पांडे उस रिट के बाद जज बनाए गए। चाहे हिंदू ट्रांसलेटर का मामला हो, उर्दू टीचर का मामला हो, शांति सुरक्षा बल जिसमें कहा गया है कि आधे हिंदू रहेंगे आधे मुस्लिम होंगे, सभी मामले को रुकवाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर हरिशंकर जैन क्या कहते हैं? श्री जैन बताते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक काला कानून है।
इस कानून को बनाने का कोई मतलब नहीं था। ये तो तुष्टीकरण की नीति के तहत संविधान की हत्या कर बनाया गया कानून था। ये कानून तो अवैध है। श्री जैन को उम्मीद है कि वर्तमान सरकार ऐसे काले कानून को समाप्त करेगी। जब तक कानून नहीं हटता उसमें उन्होंने काफ़ी धाराएं निकाल ली हैं जिससे उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तो हरिशंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु जैन के कुछ मामलों का ही जिक्र किया गया है। ऐसे 102 मामले वे सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों का पूरा जीवन ही अपने आराध्य देव को न्याय दिलाने के लिए समर्पित है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।